हाँ जी, कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो कितने में क्लासिफाइड हैं? तो ये दो में क्लासिफाइड है। पहला है पोटेंशियल, दूसरा है एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन और अ कंट्री दैट हैव नॉट बीन प्रॉपरली एक्सप्लॉइटेड ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लोकेशन और अ कवरेज एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, आपके लोकेशन में कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होगी, बट आपको उन्हें यूज़ कैसे करना है उसके बारे में आपको पास नॉलेज नहीं है, या आप जानते नहीं हैं कि आप जिन जगह रह रहे हैं वो आपको कितना सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल करा सकती है। बट अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज हो तो अ डिटेल सर्वे इज़ नीडेड टू एस्टिमेटिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो ये क्या, थोड़ी सी अगर आप इंफॉर्मेशन निकाल लें तो आपको आपकी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि भाई इसके ये जो चीज़ हमारे पास है उसकी क्वालिटी क्या है, और अगर हम ये करेंगे तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, या हम बेसिक कितना चीज़ें गेन कर सकते हैं उसके बारे में। द सोलर सिस्टम, विंड एनर्जी, natural gases, water, etc. are easily available in nature, but their potential has not been determined। तो ये क्या होता है, ये बहुत easily आपको मिल जाती हैं, बट चाहिए वो जो पोटेंशियल पर्सन्स के पास होना चाहिए कि भाई इनको यूज़ कैसे करें, या अगर हम थोड़ा सा इन्हें देते तो ये हमें फाइनेंशियल कितना स्ट्रॉन्ग बना देगा, ये उसके लिए इतना डिटरमाइंड नहीं होते, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं होता। और जब नॉलेज ही नहीं है तो डिटरमाइंड होने की मतलब सेकंड थॉट ही नहीं है फिर तो डिटरमाइंड होने का। Thus, these are the considered potential resources. In developing countries, especially in Africa, potential resources are enormous. Enormous का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो ये अफ्रीका के अंदर वो जिस एरिया में रहते हैं उनके पास बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, पर उनके पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो वो इतना यूज़ नहीं कर सकते उन चीज़ों को। देयर पोटेंशियल नीड टू बी अ प्रॉपरली हार्नेस्ड। तो क्या होता है, एक प्रॉपर नॉलेज या चाहिए आपको इसके बारे में। अगर आपको पोटेंशियल रिसोर्सेज यूज़ करना है तो आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज दैट हैव बीन सर्वेड टू डिटरमाइन देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये वो एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसके बारे में आपको पता होता है, आपके पास नॉलेज होता है, आप डिटरमाइंड होते हो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या आप कितना उस जगह को दोगे तो वो आपको बदले में इकोनॉमिकली क्या बनाएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसके बारे में आपको प्रॉपर पता होता है। द एक्चुअल यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड ऑन बोथ क्वालिटी एंड इकोनॉमिकली विबिलिटी। तो ये क्या होता है, दोनों पे, क्वालिटी के ऊपर भी होता है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पर प्रॉब्लम ये आ जाती है अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, चीज़ें अच्छी बनेगी तो आपकी इकोनॉमिकली चीज़ें क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। अ पोटेंशियल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज लेफ्ट अनटच्ड बाय द इकोनॉमिकल रीजन एंड ऑल्सो भी इमरजेंसी पीरियड। तो ये होना चाहिए कि एक्चुअल रिसोर्सेज में ये है कि इकोनॉमिकली आप ये चीज़ें ना देखें कि भाई अगर हम इसे पैसा देंगे तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। थोड़ा सा जितना आप इन्हें दूर रहें या जितना कम यूज़ कर सकते हैं आप उतना कम यूज़ करें, जिससे आपको धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना खेती करते हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर फर्टिलाइज कर दें किसी ज़मीन को तो वो भी धीरे धीरे चीज़ें क्या करती जाती हैं, या ज़मीन अपनी अच्छी चीज़ें उन्हें ख़त्म करती जाती है। उसी तरीके से इन्हें थोड़ा ही यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप कितना भी पैसा लगा दें आपको वापस उसकी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दिस पोर्शन इज़ नॉन एज द रिजर्व रिसोर्सेज। तो ये क्या होता है, रिजर्व रिसोर्सेज में आते हैं कि भाई थोड़ा कम, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा रेयर है, और तो आप जितना कम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि आप लंबे पीरियड तक इन चीज़ों को चला सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, रिजर्व रिसोर्सेज आर यूज टू डील विथ पीरियड्स और क्राइसिस एंड स्कैरसिटी का मतलब कमी, जिन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कमी हो। डरावनी, स्कैरसिटी का मतलब डरावनी जगह नहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो टू लर्न द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, क्योंकि कमियां बहुत ज़्यादा है चीज़ों की, क्योंकि पर्सन्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं नेचर के अंदर, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती गई हैं। तो चीज़ें ये हैं कि आप थोड़ा कम यूज़ करें, पर इतना यूज़ करें कि आपको थोड़ा प्रॉफिट हो, और ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ ना करें कि चीज़ें ख़त्म ही हो जाए। तो अब हम ऑन द बेसिक ऑफ यूटिलिटी का कल पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो।